अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बेस सीखेंगे जो कि है प्रिंट स्टेटमेंट्स। अगर आप अपनी स्क्रीन पे पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक न्यू फाइल, इसको मैं नाम देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट डॉट पी क्योंकि ये प्रोग्राम पाइथन का है तो इसका एक्सटेंशन है पी। अब हमने लिखना है प्रिंट और इसके अंदर आपने जो प्रिंट करना है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो हम नंबर प्रिंट करेंगे या कोई और ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे। ऑब्जेक्ट से मेरा मुराद है कि हम स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है? सो नंबर को प्रिंट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, प्रिंट की जो पैरेंथेसिस है उसमें आपने नंबर लिखने हैं लाइक 2 प्लस 3 या 2 प्लस 6। इसको आप प्रिंट करिएगा तो हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पे 2 प्लस 6 इज़ 8 आ गया है हमारे पास। ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं ये प्रिंट करना चाहूँ कि प्रिंट और हाउ आर यू या हेलो पाइथन, तो इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये हमारे पास एक एरर देगा, ठीक है? और एरर क्या है? एरर का इनवैलिड सिंटैक्स सिंटैक्स मीन कि प्रोग्राम के लिखने में हमने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है? तो गड़बड़ क्या है? पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम नंबर तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर, वेरिएबल भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं, जैसा कि हेलो पाइथन ये स्ट्रिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट है, तो ये 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप कर सकते हैं। ये अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास इधर आ गया है हेलो पाइथन। या एक और चॉइस भी है हमारे पास और वो ये है कि हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे तो भी ट्रू रहेगा, तो भी सही है। ये काम करेगा, वर्क करेगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है जी, इधर आप देखिए हेलो पाइथन फिर भी प्रिंट हो गया है। सो इसका मतलब है कि अगर आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग लिखिए या डबल इन्वर्टेड कॉमा के, ठीक है? आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पाइथन में अगर आप बहुत बड़ी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरी चीज़ ये होता है हर प्रोग्रामर के लिए कि वो हर स्टेप के साथ वो एक कमेंट लिखता है। ये जो मेरा स्टेप है वो ये परफ़ॉर्म करता है, ये मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, ठीक है? तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट 2 किस्म के हैं पाइथन में, एक है सिंगल लाइन कमेंट और एक है मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपने हैश लिखना है और हैश के आगे आप इस 5 नंबर लाइन में जो भी आपने लिखना है वो आपका कमेंट होगा और ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? प्रोग्राम इसको रीड नहीं करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, सॉरी कमेंट। तो यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये सारा ये चीज़ तो हो जाएगा, एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इसको ये छोड़ेगा क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है? इसको अब रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस लाइन का कोई आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है? ना एरर दे रहा है। एक और भी है, अगर आपका कमेंट कोई बड़ा कमेंट है, 2-3 लाइन में लिखना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं अ, इस तरह 3 इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, वो आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा और एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ मल्टीपल लाइन और यहाँ पे मैं एंटर करके कमेंट लिखता हूँ, ठीक है? और ये भी हमारा कमेंट है, ये भी हमारा कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है और एक मल्टीपल लाइन कमेंट है, ठीक है? अच्छा जी, ये तो हमने ये सब कर लिए ना। अब अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ ये और इसकी अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ स्ट्रिंग, मैं अपना नाम स्टोर कर देता हूँ मसूद, ठीक है? और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट लिख दूँ और प्रिंट के अंदर मैं ए लिखूँ कि ए प्रिंट कर दे, तो ये क्या करेगा कि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, वो प्रिंट करेगा, ठीक है? अब ये जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने बनाया है, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने प्रिंट स्टेटमेंट आपको समझाना है। तो जी देखो, अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट, देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं
कि ये हमारा एक ही जगह आया है मसूद, ठीक है। अब अगर मैं ये करता हूँ कि ये प्रिंट हो जाए हमारे पास माय नेम इज़ मसूद, यानी इस तरह का हमारा एक आउटपुट आ जाए। आउटपुट हमारा ऐसा आ जाए, मैं चाहता हूँ कि माय नेम इज़ और फिर ये मसूद आ जाए, ठीक है ना? तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आप इसको बहुत ईज़िली कर सकते हैं। मैंने स्ट्रिंग लिखना है क्योंकि मैंने लिखना है माय नेम इज़, ए स्ट्रिंग है। सो माय नेम इज़ और इस लिखने के बाद मैंने वेरिएबल प्रिंट करना है। कौन-सा वेरिएबल? जो मैंने अपना नाम दिया है ए में स्टोर है, ठीक है? सो ए और यहाँ पे ये स्ट्रिंग और वेरिएबल को हम अलग-अलग करेंगे तो एक कॉमा भी हमें चाहिए और जैसा ही मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक स्ट्रिंग प्रिंट हो गया है माय नेम इज़ और इसके बाद अ, ए के अंदर जो चीज़ स्टोर है यानी मसूद वो प्रिंट हो गया है, ठीक है? अब ये काम आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं और वो ये है कि प्रिंट और ये लिखना है इफ फिर डबल इनवर्टेड कॉमा और इसके अंदर आपने स्ट्रिंग लिखना है माय नेम इज़ और जो वेरिएबल है उसके लिए आपने ये ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है ना? माय नेम इज़ ए तो ये हमने निकाल दिया कि प्रिंट कर ली हमारा पास जो ए के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर ली, ठीक है ना? अब चेक अब आप चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या था। सो आप देख सकते हैं कि ए बी हमारे पास आता है प्रिंट माय नेम इज़ मसूद, ठीक है? और इसको हम कहते हैं इफ स्ट्रिंग, ठीक है ना? इफ स्ट्रिंग और ये बहुत ही रिकमेंडेड तरीका है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँ बी और यहाँ पे लिखूँ कि 25 सपोज़ दिस इज़ माय एज, ठीक है ना? सो मैं अगर ये प्रिंट करना चाहता हूँ कि माय नेम इज़ मसूद खान या मसूद और इसके बाद न्यू लाइन में चाहता हूँ और यहाँ पे आ जाए कि माय एज इज़ 25 तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मैं कर सकता हूँ कि प्रिंट लिखूँ, प्रिंट के अंदर मैं एक तो ये ऐसा कर सकता हूँ कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और इफ स्ट्रिंग वाला मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज़ और वेरिएबल ने ए जिसके अंदर मेरा नाम स्टोर है और यहाँ पे फिर दोबारा स्ट्रिंग के अंदर आके मैंने लिखना है एंड माय एज एज इज़ एज क्या है हम मेरा जो बी में स्टोर है, ठीक है? सो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये एक लाइन में रिज़ल्ट देगा कि माय नेम इज़ मसूद ये ए का जो वैल्यू है एंड माय एज इज़ बी जो बी के अंदर स्टोर है, ठीक? जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माय नेम इज़ मसूद एंड माय एज इज़ 25 अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने बताया था कि मैं न्यू लाइन में ये लिखना चाहता हूँ। तो न्यू लाइन के लिए एक कमांड होता है बैकस्लैश इन मीन न्यू लाइन यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकस्लैश इन मीन्स न्यू लाइन, ठीक है? तो जैसा अभी मैं इसको रन कर देता हूँ तो देखो अब माय नेम इज़ मसूद खान और न्यू लाइन में हमारे पास आ गया है क्या चीज़? माय एज इज़ बी व्हिच इज़ 25 ठीक है? तो आप इस तरह एक न्यू लाइन प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कैसे बना सकते हैं? यूजिंग बैकस्लैश एन से। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है और आप वो प्रिंट करना चाहते हैं जैसा कि कोई भी मैं लिखता हूँ एप्पल एप्पल और फिर एक और स्ट्रिंग मैं लिखता हूँ और स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे एक मैंगो और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग मैं बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेरी, थर्ड वन, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि इनके बीच जो सेपरेटर है चलो पहले इसको तो प्रिंट कर देते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारा आता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट एक ही लाइन में आया है और सेपरेटर यहाँ पे स्पेस है। सेपरेटर क्या है? स्पेस है। यानी इनके बीच ये सारी चीज़ें जो है एक स्पेस से सेपरेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपनी मर्ज़ी का एक सेपरेटर दे सकता हूँ। सेपरेटर इक्वल टू और मैंने सेपरेटर लिखना है अंडरस्कोर या ये माइनस लगाता हूँ, ठीक है? तो इस स्पेस की जगह अब क्या जाएगा? एक माइनस साइन आ जाएगा। इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेपरेटर हमारे पास क्या क्या है?
एक माइनस आ गया है, ठीक है ना? सिमिलरली आप अपनी मर्ज़ी का सेपरेटर भी ये लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।